Hello, my dear students. How are you? I think that you will be fine and studying properly. And you will be studying properly. तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉची यूलर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सारे क्वेश्चंस जो भी करा रहा हूँ बच्चों, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास में गिवन इक्वेशन is x square d2y over dx square plus x dy over dx plus y is equal to sin log of x square। ये गिवन है। यहाँ स्टूडेंट्स d ओवर dx को d पुट कर लें तो x स्क्वायर d2 y प्लस x dy प्लस y इक्वल टू साइन ऑफ, इसे क्या ले सकते हैं, देखिए लॉग ऑफ m टू द पावर n log m होता था, तो 2 log of x हो गया है। यहाँ बेस e है, यहाँ भी बेस e है। जब बेस e लिखेंगे तो e बेस लग देंगे। तो हमारे पास में देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए ये बाई कॉमन, ये बाई कॉमन और ये बाई कॉमन, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट्स कॉची यूलर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर देखिए स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और इस डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वही पावर मल्टीप्लीकेशन में है। यहां वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की पावर 1 है, आगे है नहीं हमारे पास में डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव की पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी नहीं है इनटू पाई। तो ये हमारे पास में कॉची यूलर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हो गई। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया डी ओवर डी एक्स, डी इक्वल टू लिख करके पुटिंग। अब स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या पुट करेंगे, अब हम इसके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में इसे चेंज करेंगे। तो वहां पर चेंज करने के लिए पुटिंग डी ओवर डी जेड इक्वल टू d1 और x इक्वल टू e टू द पावर z log of x to the base e equal to z। x dy equal to d1 y पुट करेंगे, x dy इक्वल टू d1 y पुट करेंगे, x स्क्वायर d2 y इक्वल टू d1 माइनस 1 y पुट करेंगे, और x क्यूब है नहीं तो उसमें पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है, पुट कर ले एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, ये y एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर y को d1 माइनस 1 y पुट करा, इसे प्लस एक्स डी वाई को d1 y पुट करा प्लस
बाई इक्वल टू साइन ऑफ, देखें तो ये एज इट इज, और बेस ई है स्टूडेंट्स, तो log ऑफ एक्स टू द बेस ई को जेड पुट कर देंगे, इसमें पार्ट को जब जेड पुट करेंगे तो 2z आ जाएगा। ये इसे कैसे लिखा जा सकता है, बाई ये सब बाहर लिख लिया, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन d1 स्क्वायर माइनस d1 प्लस d1 प्लस 1, ये क्या आया, इक्वल टू साइन ऑफ 2z, ये कैंसिल आउट, d1 स्क्वायर प्लस 1 बाई इक्वल टू साइन ऑफ 2z, ये आता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर इसको पिछली इक्वेशन से कंपेयर करता हुआ चलूंगा। d1 क्या था, d1 है स्टूडेंट्स d ओवर dz, d ओवर dz d1 है, तो ये है d2 ओवर dz स्क्वायर, और ये बाई जब इसके साथ लग जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस बाई इक्वल टू साइन 2z। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में चेंज हो गई, क्योंकि यहां पर देखिए सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z की पावर नहीं लगी हुई है, इट मींस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है। तो अब जब हमारे पास में जब इस फॉर्म की हुआ करती थी डिफरेंशियल इक्वेशन dn y ओवर dx n an प्लस an माइनस 1 dn माइनस 1 y ओवर dx n माइनस 1 प्लस डैश प्लस a नॉट y इक्वल टू p ऑफ x लिखा था मैंने, p ऑफ x लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये किस फॉर्म का है, f ऑफ d1 y इज इक्वल टू, ये फंक्शन क्या है d1 का, तो f ऑफ d1 इज इक्वल टू, इसे मैंने ये देखिए z का फंक्शन है, p ऑफ z लिख दिया। अब मैं इसे और इसे कंपेयर करता हुआ सलूशन देता चलूंगा, जिससे आपको बहुत इजी हो जाए। तो अगर इस फॉर्म का हुआ करता था तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते थे, जैसे इमेजिनरी आपके डिस्टेंट रूट है तो c1 e टू द पावर m1 x प्लस c2 e टू द पावर m2 x, ऐसे करके चलते चले जाते थे। अगर कहीं इमेजिनरी रूट्स आ गए तो अल्फा x प्लस a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x, तो x हमारे पास में कौन लगता, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ। अब हम यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, हियर f ऑफ d1 इज d1 स्क्वायर प्लस 1, p ऑफ z हमारे पास में साइन ऑफ 2z। आगे चलते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन से निकालते हैं। ये तो कंप्लीमेंट्री ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टूडेंट्स यहां लिखना, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ d1 में
d1 को रिप्लेस करेंगे किससे, m से, तो m स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इसके लिए। ये क्या आया हमारे पास में, m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। अब हम कंप्लीमेंट्री फंक्शंस लिख दें। कंप्लीमेंट्री फंक्शन, जब स्टूडेंट्स इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हुआ करता था तो पावर x आती थी। अब हमारे पास में हमने ये कोफिशिएंट्स लिख रहे थे, ये कांस्टेंट टर्म लिख रहे थे, तो हमारे लिए मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ तक जो हमारे पास में जीरोज हैं वो या रूट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो फिर इसलिए मैंने आपके इमेजिनरी रूट्स के केस में a और b क्या ले लिए, a और b आपकी मैंने कांस्टेंट ले लिए। अब तो मुझे पता ही है कि c1 e टू द पावर 0z, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, z है, तो 0z। c1 cos बीटा, बीटा कौन है स्टूडेंट्स, आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी टर्म 1 इंटू, यहां पर x यूज हुआ जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहां z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो z यूज होगा, 1z और सिंपली z लिख सकते हैं, प्लस c2 साइन 1z, z लिखा जा सकता है, e टू पावर 0 1 हो गया, c1 cos z1, z1 क्या है स्टूडेंट, z1 नहीं z क्या है, log of x to the base p, तो यहां कर्ली ब्रैकेट यूज कर लो, log of x to the base p प्लस c2 साइन ऑफ log of x to the base e, ये हमारे पास में कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकल आया है स्टूडेंट्स। अब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल देख रहा हूं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन f d1 इंटू p ऑफ z लिखता हूं, 1 अपॉन f ऑफ d1। f ऑफ d1 क्या है स्टूडेंट्स, f ऑफ d1 इज d1 स्क्वायर प्लस 1, d1 स्क्वायर प्लस 1 pz साइन ऑफ 2z, ये स्टूडेंट्स हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में किस फॉर्म का होता था इंटीग्रल, फर्स्ट थी e टू द पावर ax अपॉन f ऑफ t, तो इस केस में फर्स्ट फॉर्म होगी हमारे पास में e टू द पावर az अपॉन f ऑफ d1, क्योंकि ये d1 की फॉर्म में लिख रहे हैं। सेकंड, ये फर्स्ट रूल पर बेस्ड हो गया, सेकंड रूल क्या था हमारे पास में, पर्टिकुलर इंटीग्रल इस प्रकार से होता था, साइन ax या cos ax अपॉन f ऑफ d, लेकिन यहां पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके का होगा, साइन ऑफ a, यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस फॉर्म में है z, az या cos az अपॉन f d1। जब इस फॉर्म का मिलेगा हमारे पास में तो d1 को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स किससे, माइनस ए स्क्वायर से, माइनस ए स्क्वायर से। तो देखें स्टूडेंट्स
हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल किस फॉर्म का मिला, ये इस फॉर्म का मिला। तो d1 को रिप्लेस कर दें, d1 को रिप्लेस कर दें, d1 स्क्वायर को रिप्लेस कर दें माइनस और इस 2 के स्क्वायर से, तो ये -4 आया। तो देखें आगे चलते हैं। मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर से रिलेट करता हुआ चल रहा हूं। तो देखें 1/-2 स्क्वायर प्लस 1 साइन 2z -1/3 साइन 2z। 2z किसे लिखा था, 2z क्या था, ये साइन, देखें 2z, z क्या आया था, log of x टू द बेस e -1/3 साइन ऑफ log of x टू द पावर 2 टू द बेस e, क्योंकि log of m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल टू होता है n log of m टू द बेस a। तो अगर इस तरीके का दिया हुआ है तो उसे कैसे इस तरीके से लिख लेंगे, और ऐसा दिया हुआ तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें किस तरीके का दिया हुआ है, इस तरीके का दिया हुआ 2 log of x टू द बेस e, तो क्या लिख लेंगे, 2 को पावर में ले जाएंगे, log of x स्क्वायर टू द बेस e, ये लिखा जाता है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो देखें स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो -1/3 सही आ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए अब सलूशन दे देते हैं। सलूशन अब देखें, जब इस फॉर्म का हुआ करता था तो सॉल्यूशन y दिया करते थे, y कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर क्या है, y, तो y इक्वल टू ही रहेगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये ही रहेगा। तो ये रहेगा, तो देखें स्टूडेंट्स y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 साइन ऑफ log of x टू द बेस e प्लस c2 साइन ऑफ log of x टू द बेस e। कहीं स्टूडेंट्स राइटिंग अगर मेरा समझ में ना आए तो मैं क्या प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ इस पर ध्यान दी करके उस चीज को समझ करके लिख लीजिएगा आप लोग। वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड और वेल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए ये लिख लिया कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज दिस -1/3 साइन ऑफ log of x स्क्वायर टू द बेस e। ये स्टूडेंट्स y इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोस के लिए शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। बहुत जितना भी शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके परिचित हैं उनको सबको, और उन परिचितों से भी कह दीजिएगा कि भाई और आप लोग भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके और मेरे लिए और वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।